आते हैं। अब हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। बेहतरीन टॉपिक, आपके घर से जुड़ा हुआ टॉपिक, मजेदार टॉपिक। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे बाबू, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे। क्या है फिजिक्स? हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सटीक है, अनुमान का खेल नहीं है और रियल में होता है। हम आप जो कुछ काम करते हो फिजिक्स घर पे और बाद में जब बड़े होकर पढ़ते हो तो लगता है ओ हम लोग तो बचपन में ऐसा किया करते थे, अब पता चलता है वो फिजिक्स है ना। आप लोग पिछले चैप्टर बहुत पहले मैकेनिक्स में क्या पढ़े, गोली कैसे चलाना है, बंदूक कैसे चलाना है। हम उसको बढ़ावा नहीं देते गोली बंदूक चलाने का, लेकिन फिजिक्स बताता है रिपल वेलोसिटी क्या होता है, तो एक मोड़ पे गाड़ी को कितने स्पीड से मोड़ना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो, सेफ वेलोसिटी क्या है, साइकिल का बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या है, मोशन में भटकन। आज हम अपने लाइफ का बहुत ऐसे पॉइंट है जो हम लोग 11th में डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली होता लगता है कि नहीं हम तो एक किए हैं, हमने अपने घर पे ये चीज पढ़ा है जो आज हम बता रहे हैं कि हाँ सर ऐसा होता है। वैसा ही आज का कुछ टॉपिक है। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। कितने बच्चों को घर में खाना बनाना आता है? ठीक है, पानी वाले तो आता होगा ना ठंडी के दिनों में। कुछ हो चाहे विद्यार्थी लाइफ कैसा होता है, स्टूडेंट लाइफ कभी जी का देखो बहुत मजा आता है। स्टूडेंट लाइफ का बातें कुछ और है, मजेदार लाइफ है, कभी खुशी कभी गम वाला जिंदगी है। लव प्लस लाइफ इक्वल टू आधा सैड आधा हैप्पी। जो लाइफ है ना उसको दो चीज से जोड़ो, हाफ हैप्पी और हाफ सैड है, आधा खुशी आधा गम। इसी पे फिल्म बन गया। हम लोग कहते हैं चलो मूवी भी तो हम लोग से बनता है। हीट कैपेसिटी की बात करता है। तुम एक काम करो, एक केतली में पानी लो, एक कंटेनर में पानी लो और अपने घर के चूल्हा पे जाना और चढ़ा देना। क्या जो तुम पानी चढ़ाए हो, जो तुम लिक्विड रखे हो गैस चूल्हा पे कंटेनर में, क्या वो तुरंत उबलने लगेगा? नहीं रे बाबा, तुरंत वह नहीं उबलेगा। वो क्या होगा, कुछ समय तक हीट लेगा, कुछ समय तक हीट लेगा। जब हीट लेगा उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना हीट रिक्वायर्ड है, उतना जब हीट ले लेगा तो उसमें 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ेगा, जो टेंपरेचर इंक्रीज करेगा तो वह उस सब्सटेंस के लिए कौन कैपेसिटी हो गया? हीट कैपेसिटी हो गया। क्या हो गया? हीट कैपेसिटी। तो यहां पे हीट कैपेसिटी को क्या लिखा गया जी? द amount of heat required by rising temperature। यानी कि यही होगा कौन कैपेसिटी जी? हीट कैपेसिटी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम जी? नहीं ना। अब इसका एस यूनिट बना देते हैं। एस यूनिट क्या होगा? हीट का जूल केल्विन पर केल्विन। सीजीएस यूनिट क्या होगा जी? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई? हीट का होता है Ml2T-2, क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन हीट का होगा। K Ml2T-2 K माइनस। कोई प्रॉब्लम इसमें जी? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आया उस पॉइंट का नाम है स्पेसिफिक हीट। क्या नाम है? स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक, ये मेरे बाबू स्पेसिफिक हीट को एक रिप्रेजेंट करने का साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, कई कई कोई ऐसे भी यूज कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंबल अपना अपना नहीं कहता है, अपना मनी जो सपना देखता है उसको अपना लगता है कभी कभी, ऐसी है। तो इसमें क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस, ऑफ द सबस्टेंस। ये मेरे बच्चों पहले इसको लिख इसको नहीं लिखना है जो हम कर रहे हैं। क्या आपने बोला? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, पे नहीं चलाएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हमने क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना? ऑफ 1 यूनिट मास, ऑफ 1 यूनिट mass, 1 unit mass of the substance, of the substance, किसके लिए? substance through 1 degree, कितना? through 1 degree, 1 में नहीं लिखोगे तो चलेगा, through 1 डिग्री, यहां पे 1 डिग्री आ गया। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? स्पेसिफिक हीट को क्या डिफाइन किया? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री। यानी कि इसको जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यूनिट मास M डेल्टा T। हाँ या ना? कोई दिक्कत? ये मेरे भाई क्या है? हीट रिक्वायर्ड या क्या है? मास डेल्टा टी क्या है? रेज द टेम्परेचर जो 1 डिग्री होगा। तो इसका एस यूनिट क्या होगा जी? एस आई यूनिट ऑफ स्मॉल सी क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन। सीजीएस यूनिट राजा क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशन में लिख दे क्या? डायमेंशन में लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के नीट के एग्जाम में डायमेंशन आ जाता है। एक बार इसी चैप्टर से एक डायमेंशन आ गया था जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि बच्चा लोग मैक्सिमम गलत कर गया था। यूनिट आ गया था, यूनिट एस यूनिट आ गया था, तो डायमेंशन भी आता है उसमें। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा जी? ऑफ सी ml2 t-2 by m k, ये ना m कैंसिल l2 t-2 k -1। कोई दिक्कत बाबू याद रख? तो क्या सर इसको ऐसे स्टार लगा देते हैं, बार बार जो न्यूमेरिकल में यूज होता है वह टर्म को तो लिख दे। बार बार जो न्यूमेरिकल में आपका यूज होता है न तो बैंड बच जाएगा, एग्जाम दे के आओगे नहीं बनेगा, बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था C इक्वल टू डेल्टा Q बाई M डेल्टा T और हमको तो यूज करना था ऐसे। अरे भाई इसी चीज को उठा पटक करना है तो कौन बड़ा बात है? अगर आप लोग अभी को बच्चों को कहते चल रोड पे 2-3 को उठा पटक दे तो ससुराल ले जाकर ऐसे पटक देगा ना, पटक दिया। तो इसको हम लोग डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक पे हैशटैग से बड़ा अच्छा रिलेशन है सब बच्चों को, है ना? किसी को कुछ करना है हैशटैग कर दो। चलो अब है मोलर स्पेसिफिक हीट। वो क्या भाई? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको जी कैपिटल सी से लिखते हैं। कैपिटल से लिखते हैं कैपिटल सी। तो इसको भी डिफाइन उसी तरह से करेंगे। क्या करेगा भाई? The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of this substance। जहां मास है ना, यूनिट मास, वह क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट नहीं 1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 1 मोल। तो क्या लिखाएगा?
the amount of heat required to raise the temperature of 1 मोल, क्या मेरे भाई, मोल, और इसमें क्या था, मास, 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री, कोई प्रॉब्लम? तो क्या मेरे भाई, अगर हम इसको ऐसे C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी लिख देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम इसको ऊपर लिख दे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऊपर लिख दो, ठीक है, इसको हम ले जा रहे हैं, इस वाले टर्म को ले जा रहे हैं यहां, तो यहां पे क्या लिख दे जी, C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, कोई दिक्कत? स्टार लगा दो जी, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, केमिस्ट्री से बार बार पता है मोल का, नंबर ऑफ मोल्स, तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा जी, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल सी, जूल पर मोल पर केल्विन, होगा जी? यस। सीजीएस यूनिट ऑफ सी क्या होगा, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ का इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार लगा दो। देखो न्यूमेरिकल जब भी बनाना इसी को उठा पटक किया जाता है, थोड़ा भी चिंता करने की बात नहीं है, पूरा आप लोग को आ रहा है, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन सी डेल्टा टी। एक चीज याद कर लो मेरे भाई, हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, हाँ या ना? वेरी गुड। स्पेसिफिक हीट भी आ गया, मोलर स्पेसिफिक हीट भी आ गया, पूरा आपको हीट की जितना टर्म था एक बार में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आ सकता है, मैं जितना साधारण भाषा हुआ उतना साधारण यूज किया, घर पे जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हमेशा होता है, पानी चढ़ाते तुरंत नहीं उबलने लगता है, पानी को चढ़ाओ तुरंत नहीं कहेगा वो मिश्रा जी आ जाओ आप उबलने लगा पानी निकाल दो, ऐसा नहीं होता है, मैं भी करूंगा तो मैं भी फिजिक्स का टीचर हूं, मेरा भी नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों, जल्दी इसको नोट डाउन करो। फिर